ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स में से इस वक्त की एनर्जी में कुछ उनके डेली रूटीन से, उनके करियर से, उनके पर्सनालिटी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, समथिंग बिगर। एक फोर्स वर्क कर रही है इस वक्त जो अब आपको सेटल नहीं होने देना चाहती। हाँ, उसके साथ आपके फ्री विल भी हैं। हर समय आपके साथ आपके गार्डियन एंजल्स साथ होते हैं। दे कैन वॉक बिसाइड यू, वार्म यू, प्रोटेक्ट यू। आप इसे इग्नोर मत करना। ये गार्डियन एंजल्स आपको बहुत तरीक़ों से गाइड कर रहे हैं। जैसे कोई डिसीजंस लेने से पहले आपके बॉडी में कुछ रेजिस्टेंस या हेजिटेशन फील होना, जब आप किसी चीज़ के लिए हाँ बोल रहे हैं, या फिर एक स्ट्रेंज सा फीलिंग जो किसी चीज़ या सिचुएशन को बाहर से देखने में ठीक लग रहा हो पर वो क्लीन नहीं है, राइट नहीं है आपके लिए। आपको एहसास हो जाएगा कि कुछ तो रीज़न है जो आप पर्टिकुलर कोई काम नहीं कर पा रहे या नहीं कर पाए, पर्टिकुलर किसी जगह पर नहीं जा पाए। इस वक्त की एनर्जी में आपके मन में एक साइलेंट क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या आप सही डायरेक्शन में हैं। ये आपको आपका इंट्यूशन बता देगा। स्टे पॉजिटिव एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। इस वक्त की एनर्जी में सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी और जो आप ट्रूली डिज़र्व करते हैं वो आपके माइंड में चल रहा है। अब आप समझ रहे हैं अब तक जो आपने दूसरों से कहा वो फिर से दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। चाहे वो बिलीफ सिस्टम हो, चाहे वो कोई एडवाइस या फिर कोई गाइडेंस। आपके अंदर कई सारे सवाल इस वक्त चल रहे होंगे। कभी लगेगा एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, और कभी लगेगा यू शुड नॉट इग्नोर व्हाट हैपेंड। कभी आपको लगेगा ट्रस्ट करना चाहिए, फिर लगेगा डिसीजन लेने में वक्त क्यों बर्बाद करें। दिस टाइप ऑफ इनर डिबेट्स आर कंटिन्यूसली ओवरपावरिंग योर माइंड। अब आपके ये भी पता चल रहा होगा आपको कि किसी सिचुएशन की स्टार्टिंग हुई है तो वो कहाँ जाकर एंड होगी। आपके पहले ही लीड आपको मिल जाता होगा जो कि क्या आगे जाकर हो सकता है, पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड आपको पहले ही लीड मिल जाती होगी। यू कैन फील व्हेन समथिंग विल ड्रेन यू लेटर इवन इट लुक्स एक्साइटिंग नाउ। आप समझ पा रहे हैं कि कौन सा आपका प्रॉमिस आपके लिए प्रेशर या बाउंस बैक बन गया। आपकी कौन सी कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए ट्रैप बन चुकी है या आगे बन सकती है। इस फेज को कहा जाता है अवेयरनेस। अब न तो आप चेस करना चाहते हैं, न तो रेस्पॉन्स, न तो साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज ढूंढना चाहते हैं, और ना तो कोई ड्रामा करना चाहते हैं। इस वक्त की एनर्जी में एक बात बहुत अच्छी है, वो है कि आप गलत तरीके नहीं अडॉप्ट करना चाहते रीयूनियन के लिए। टॉलरेंस पावर बहुत रिफाइंड हो चुका है इस वक्त। ओल्ड कॉम्प्रोमाइजेस अगर वो गलत, जो भी आपके ओल्ड कॉम्प्रोमाइजेस अगर वो गलत थे तो अब कोई समझौता आप कर नहीं पाएंगे। It makes you painful to keep particularly in it and particularly participating in it. Now you can't shrink yourself, you can't agree to accept less. और इसी एनर्जी की ज़रूरत है इस वक्त। इस एनर्जी में बने रहने के लिए स्टिलनेस प्रैक्टिस करना होगा माय बिलवेड ट्विन फ्लेम्स। खासतौर से डिवाइन फेमिनिन की अगर मैं बात करूं, ऐसे में डिवाइन फेमिनिन आपको कुछ एडवाइस को मानना ज़रूरी है। नंबर 1, अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाएं और स्टिलनेस प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 2, अवॉइड एनर्जी लीकेज। डिवाइन मैस्कुलिन को कहीं से भी कैसे भी करके, चाहे सोशल मीडिया से देखने की कोशिश या मॉनिटर करने की कोशिश ना करें। अवॉइड एडिक्टिव एनर्जी लूप। पॉइंट नंबर 3, रियूनियन से पहले कुछ ट्रिगर्स होते हैं, इसलिए ट्रिगर हैंडल करना होगा। ये ट्रिगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के तरफ से या किसी दूसरे पर्सन से भी मिल सकते हैं।
पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन एसेंशन। इनर वर्क करें और अपने सोल को इवॉल्व कीजिए। स्पीक योर ट्रुथ। आप अलाइनमेंट में हैं माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन। आपको कैसे पता चलेगा? The specific experiences that indicate this channeling is working through you. आपसे रेजोनेट कर रहा है ये चैनलिंग। 3 पॉइंट से आप जान सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, कोई इंपॉर्टेंट मेमोरी बार बार याद आएगी, सरफेस में आएगी, जो आपको लेसन दे रही है। कोई भी मेमोरी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेटेड सरफेस में आएगी, याद आएगी, जो आपको इस वक्त लेसन दे रही है। नंबर 2 पॉइंट, अनस्पोकन वर्ड्स राइजिंग टू द सरफेस। कुछ ऐसे शब्द जो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ने नहीं बोले या आप उनको नहीं बोल पाए, वो सरफेस में आपको याद आएंगे। वो सरफेस लेवल पर आपको यूनिवर्स के द्वारा याद कराए जाएंगे कि ये बोलना था, आप बोल नहीं पाए, या ये डिवाइन मैस्कुलिन को आपको बोलना था, वो ये नहीं बोल पाए। एंड नंबर 3, किसी इंसान या किसी सिचुएशन से अलग तरीके की टायर्डनेस फील होगी। अनयूजुअल टाइप टायर्डनेस किसी इंसान के प्रेजेंस में या फिर किसी सिचुएशन के प्रेजेंस में आपको एक अनयूजुअल टायर्डनेस फील होगा। तो ऐसे में आपको ये तीनों इशारे हैं जो आप समझ सकते हैं ये चैनलिंग आपसे रेजोनेट करी है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन से रेजोनेट की है। तो ये था वीडियो, और इस वक्त की एनर्जी बहुत अच्छी है। इसी एनर्जी पे बनी रही है। मैं बार बार लगातार बोल रही हूँ, 88 पोर्टल आप सबके लिए ह्यूज रियूनियन लेकर आएगा, जिसके लिए अभी वक्त बहुत ही कम है। 88 पोर्टल मीन्स 8 अगस्त को लायन गेट पोर्टल, उसमें बहुत से रियूनियन होते हैं, और ये रियूनियन तभी आप अचीव कर सकते हैं जब आप कंफर्म है कि आप इस जर्नी में हैं। नंबर 1। नंबर 2, इनर वर्क आपका डन है, या अगर आप मिड वे तक भी इनर वर्क में आ चुके हैं तो भी आप कम्युनिकेशन कांटेक्ट हासिल कर सकते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। कोई भी पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग कि आप इस जर्नी में कंफर्मडली हैं या नहीं, इनर वर्क रिलेटेड आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए, या फिर आप अगर सब कुछ करके कुछ भी नहीं आपकी जर्नी में दिख रहा होते हुए स्टकनेस है, स्टैग्नेंट है, आपकी जर्नी मूव नहीं कर रही है कई महीनों से, पर्सनल सेशन, पर्सनल गाइडेंस आप अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। और इसके साथ ही साथ, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में ये बात बोल रही हूँ, सभी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते। ऐसे में समझदारी से काम लीजिए। ऐसे में आपका टाइम, एज और एनर्जी तीनों ज़ाया होती है, क्योंकि कोई भी छोटा मोटा मामूली प्यार या क्रश या इन्फैचुएशन ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं हो सकती। इट्स ट्रूली, ट्विन फ्लेम जर्नी इज ट्रूली स्पिरिचुअल बॉन्ड, स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोलफुल कनेक्शन होता है। और एनी लाइफ सिचुएशन सेशन के लिए, रीडिंग के लिए, थ्रू टैरोट कार्ड, साइकिक रीडिंग एंड ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से रीडिंग में डिलीवर करती हूँ। 3 वेज ऑफ गाइडेंस, 3 वेज ऑफ रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। नमः शिवाय।